नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। एक पुरानी कहावत है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। लेकिन कांग्रेस के संदर्भ में अगर इस कहावत को इस्तेमाल करना हो तो यूं कहना पड़ेगा कि हिंदुओं से जो नफरत है वो छुपाए नहीं छुपती। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से करीब 15 दिन पहले 13 जनवरी को आस्था का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ प्रयागराज में शुरू हुआ था। इसको करीब 15 दिन हो गए और इस 15 दिन में ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने हिंदुओं के इस महापर्व को लेकर जो अपने अंदर जो नफरत, कुंठा, ये सब जो भरा पड़ा था, इसको 15 दिन तक बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके रखा था। हालांकि कांग्रेस के छुटभइये नेता जो हैं, और सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियों के भी जो छुटभइये नेता थे, वो लगातार हिंदुओं की आस्थाओं पर कुछ ना कुछ प्रहार, कुछ ना कुछ कुठाराघात कर रहे थे। हुसैन दलवाई एक कांग्रेस के नेता है महाराष्ट्र के, उन्होंने बयान दे दिया था, अरे वहां पानी कितना गंदा है, कितनी गंदगी होती है। जैसे हज बड़ा साफ सफाई वाला होता है, उस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो वहां गंदगी है, बीमारी फैलेगी, हाइजीनिक नहीं है वहां ना आना। इस तरह से वो हिंदुओं के ऊपर टिप्पणियां कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की इस बात के लिए तारीफ करनी चाहिए कि पिछले 15 दिन से वो अपने भीतर जो नफरत थी, उस नफरत को कंट्रोल करके बैठे थे। लेकिन आखिरकार आज ज्वालामुखी की तरह वो जो नफरत की ज्वाला धधक रही है ना हिंदुओं के प्रति, वो आखिरकार विस्फोट बन के निकल गई। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, और जब पूरे प्रोग्राम में मैं इसके आपको तमाम सबूत दूंगा कि सिर्फ हिंदुओं को लेकर ही इस तरह के नफरती बयान दिए जाते हैं। अब हुआ क्या, महाकुंभ को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बेहद ही घटिया और शर्मनाक बयान दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये जो गंगा में नहाते हैं, ये जो स्नान करते हैं, गंगा में डुबकी मारने से, नहाने से कोई रोजगार थोड़ी मिल जाएगा। गंगा में नहाने से कोई पेट थोड़ी भर जाएगा किसी का। मजदूरों को सैलरी नहीं मिल रही है, गरीब बच्चे जो उनका पेट भूखा है, लेकिन ये जो है महाकुंभ मनाने में लगे। इस तरह का बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। जाहिर सी बात है इस पर विवाद होना था, बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। लेकिन सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, सवाल ये हिंदुओं की आस्थाओं का है। आपको अच्छी तरह से याद होगा, यही राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, उन्होंने संसद में खड़े होकर विपक्ष का नेता बनने के बाद जो उनका पहला भाषण था, उस भाषण में उन्होंने कहा था हिंदू हिंसक होता है। बाद में गोलमोल करके अपने भाषण पर जो है मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश की, नहीं मैंने तो बीजेपी वालों को कहा था, लेकिन उनके शब्द बिल्कुल यही थे कि हिंदू हिंसक होता है। तो हिंदू हिंसक होता है, हिंदुओं के पर्व जो हैं वो ऐसे होते हैं जिन पर पत्थरबाजी हो तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। और अब महाकुंभ को लेकर यह कहा गया है कि भैया महाकुंभ से किसी का पेट थोड़ी भर जाएगा, किसी को नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। हालांकि सच बात तो यह है कि महाकुंभ में रोज महाकुंभ से हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और लाखों लोगों का पेट भी बल रहा है। उस महाकुंभ में आप चले जाइए, आपको वहां पर ऐसे एक दो नहीं, हजारों आश्रम मिलेंगे जहां रोज लाखों लोगों को निःशुल्क खिलाया जा रहा है। किसी की जात पात नहीं पूछी जा रही, किसी की जात नहीं पूछी जा रही कि तुम्हारी जात क्या है। बिना जात पूछे एक पात में बैठकर सब लोग वहां भोजन कर रहे हैं और निःशुल्क भोजन कर रहे हैं। और इसके अलावा लाखों लोग वहां पर जो पहुंच रहे हैं, वो वहां गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे अगर इस तरह का बयान देते हैं तो फिर हिंदुओं से जो नफरत है वो साफ नजर आती है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आस्था का स्नान और कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए, कहां से लाते हो ये ज्ञान, कहां से लाते हो ये ज्ञान, सिर्फ हिंदुओं का करते हो अपमान। ये सवाल आज दो टूक में पूछा जाएगा
और ठोक के पूछा जाएगा। इससे पहले कि आगे बढ़े, जरा मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुन लीजिए और उस पर जो रिएक्शन है वो भी सुन लीजिए। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। इस प्रकार के वचन, सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल, ये शर्मनाक। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी पर जो टिप्पणी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की, मोदी जी क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं तो उनको पापी कहना और उनको इस प्रकार से कहना कि ये आजीवन पापी रहेंगे, ये दिखाता है कि इनकी कितनी ओबीसी विरोधी सोच है। और एक व्यक्ति का, एक पार्टी का विरोध करते करते अब पूरे समाज को इस प्रकार से गाली देना, ये दिखाता है कि खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में आ चुके हैं। इन व्यक्तिगत हमलों का जवाब जनता लगातार देगी, क्योंकि जनता के ऊपर और जनता के विवेक के ऊपर ये एक प्रकार से कुठाराघात और हमला। कांग्रेस के पूरे खानदान की इसी कुंभ में नहाने से नेहरू के बाद पूरे कांग्रेसी परिवारों की गरीबी हट गई थी। पिछले कुंभ में प्रियंका गांधी यही आचमन करती हुई पाई गई थी। तो खड़गे को लगता है कि हाँ, कांग्रेस में गरीबी जरूर आ गई है। 10 वर्षों से सत्ता से दूरी के कारण देश को लूटने का जो मौका नहीं मिला, कृपया उसे धर्म पर मत थोपें, अपने आचरण को देखें, जिस आचरण के अपवित्र होने के कारण, हिंदू विरोधी होने के कारण आज इस दुर्गति को है और आगे और भी दुर्गति इनकी होने वाली है। आस्था और आधुनिकता का ये महासमागम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी कैसे खुशहाली ला सकता है। लाखों लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यह प्रयागराज के साथ साथ प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को भी, अकेले प्रयागराज महाकुंभ 2 लाख करोड़ रुपए का ग्रोथ अकेले प्रयागराज महाकुंभ से होना, कैसे आस्था इसको अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करती है। प्रयागराज उसका एक नया उदाहरण बनने जा रहा है। तो आपने तमाम बयान सुने। मैंने आपको योगी आदित्यनाथ का एक पुराना बयान भी सुनाया, और वो जो आध्यात्मिक जो ऐसे पर्व होते हैं उनकी जो इकोनॉमिक्स है उसको भी समझना ज़रूरी है। लेकिन बिना इसको समझे, बिना इसको जाने इस तरह की जो बयानबाजी दी जाती है वो क्या दिखाती है, आज उस पर सवाल ज़रूर होना चाहिए। और कांग्रेस के नेता इतना ज्ञान आखिर कहाँ से लाते हैं, उस पर भी सवाल होना चाहिए। चलिए आज की बहस शुरू करते हैं। मेरे साथ 4 मेहमान आज डिबेट में जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देता हूँ। रोहन गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रोहन गुप्ता जी। मेरे साथ सैयद जवाद जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रमनीश वत्स स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सैयद जवाद, क्या खड़गे जी को इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए? सीधा सवाल। आप म्यूट पर हैं जी, बोलिए बोलिए।
वॉइस आ रही है क्या मेरी आपको? जी आ रही है, आ रही है जी। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, खड़गे साहब ने तो डायरेक्टली कहा कि किसी को अगर चोट पहुंची हो, किसी को तकलीफ हुई हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये बात करने का एक सलीका भी होता है और ये तहजीब भी कहलाती है। और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक बात कही, उस बात को लेकर के लोगों को अगर तकलीफ हुई तो उन्होंने उसको सार्वजनिक तौर पर कहा भी, लेकिन कहने का अर्थ क्या था? उनका पूरी स्पीच को मैंने देखा, सुना और समझा। जिस तरीके से जिसको आपने नैरेटिव को चलाया है, उस नैरेटिव के खिलाफ, उस प्रोपेगेंडे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और आस्था की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, जिन्होंने हनुमान जी की जाति बताई, माता सीता के बारे में क्या बोला। सही है जवाब। अच्छा। यहाँ बीजेपी को मत लाइए, सवाल हिंदुओं का है। नहीं। अच्छा। ये आज ये जो 45 करोड़ लोग जो, सुनिए ना, एक मिनट प्रयागराज में जो 45 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं ना, वो भाजपा ही नहीं है, वो भाजपा ही नहीं है सारे के सारे। डुबकी लगाना, गंगा जी में स्नान करना, भाजपा को ठेका नहीं दे रखा उसका। हिंदू, कोई भी हिंदू जा सकता है, और कोई भी दुनिया से हिंदू जा रहे हैं, कोई भाजपा ही नहीं जा रहे वहां पे, तो भाजपा को छोड़ दीजिए। मैंने सवाल खड़गे जी को लेकर पूछा और आपने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने तो माफी मांग ली, है ना, आपने यही कहा, उन्होंने तो माफी मांग ली। तो आज मैं आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में ही माफी मांग लेता हूं सैयद जवाद, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बेनकाब करने वाला हूं। तो मेरी अगर बात बुरी लगे आपको, मेरी बात अगर बुरी लगे प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी को, तो मैं आपसे आज पहले ही माफी मांग लेता हूं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बेनकाब करने वाला हूं। तो पहले माफी मांग लेता हूं, फिर उसके बाद कोई बुरी बात नहीं होगी ना, फिर तो हम खुल के कह सकते हैं मैंने तो माफी मांग ली थी, मैंने तो पहले ही कहा था कि आज आप लोगों को मैं जो है एक एक करके आप लोगों की जो है कल ही खोलूंगा। तो मैं माफी पहले ही मांग लेता हूं आप लोगों से, ठीक है। अब आप आइए नैरेटिव पर आइए। बीजेपी के ऊपर जो गाली देनी है बीजेपी को, पहले मुझे बताइए हिंदुओं को गाली क्यों दी? हिंदुओं की आस्था है गंगा जी में स्नान करना। जब बीजेपी नहीं थी तब भी हिंदू जाते थे, गंगा जी में डुबकी लगाते थे। भाजपा ने नहीं सिखाया गंगा जी में डुबकी लगाना। हो गया अशोक भाई, हो गया आपका? नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है सर। और बोल लीजिए, बोलिए, अभी तो शुरू हुआ है सैयद जवाद, बोलिए। अभी आपको थोड़ा सी बोला था, आप रोहन गुप्ता बैठे हुए हैं, आपने उनसे पहले बेहतरीन बैटिंग कर दी। मैं तो नहीं, मुझे क्यों, मैं रोहन गुप्ता के लिए बैटिंग क्यों करूंगा? रोहन गुप्ता अपने आप बैटिंग करेंगे बीजेपी के लिए, मैं हिंदुओं के लिए बैटिंग कर रहा हूं। सुनिए, मैं बीजेपी के लिए बैटिंग नहीं करूंगा, मैं उन हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा जिनको आए दिन आप लोगों की पार्टी आती है, गालियां देकर चली जाती है। मैं उन हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा और गर्व से करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने ठेका ले रखा है हिंदुओं को गाली देने का, तो मैंने ठेका ले रखा है कि मैं हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा। किसी को एतराज हो तो जो मर्जी करिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए अब। और मैं जितने भी देश के भारतीय उनके लिए बैटिंग करूंगा, और जितने संविधान प्रेमी उनके लिए बैटिंग करूंगा। संविधान में कहीं लिखा है कि हिंदुओं को गाली दो? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं के पर्वों को निशाना बनाओ, हिंदुओं के त्योहारों को ही उंगली डालो। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा अपने संविधान में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बातें वो कर रहे हैं जो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करते हैं और आज भी माफी नहीं मांगते हैं। वो बाबा साहब, अरे सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेरा आज का विषय नहीं है, मेरा विषय नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं जिनको कांग्रेसी गद्दार बोलते थे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद कहा कि मुझे कांग्रेसी देशद्रोही बोलते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में मत जाइए। हिंदुओं को गाली क्यों दी, मेरा सीधा सवाल है। अभी सब्र तो कर लीजिए, कहाँ जा रहा हूं, मैं भी नहीं जा रहा हूं, सब्र कर लीजिए, पानी पी लीजिए, उत्तेजित ना होइए। आज मैं पानी पीऊंगा नहीं, आज पानी पिलाने के मूड में आया हूं। आज आपको और कांग्रेसियों को पानी पिलाने के मूड में आया हूं, पीना वीना नहीं है मुझे। मैं तो गंगा जी में डुबकियां बहुत बचपन से लगा रहा हूं। आज आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डुबाऊंगा, चुल्लू भर पानी में डुबाने के लिए आया हूं। बोलिए अब। या और खड़गे जी के ऊपर एक टिप्पणी, उसके बाद आप आगे बढ़िए। एक डायलॉग है, फिल्मी डायलॉग है, मुझे वो भी याद आ गया। बच्चे तो बच्चे बाप रे बाप, एक डायलॉग है, बच्चे तो बच्चे बाप रे बाप। ये प्रियंक खड़गे बच्चा था, और प्रियंक खड़गे ने पहले हिंदुओं को गाली दी, तो बच्चे बाप रे बाप, बाप भी निकल कर आ गए। लेकिन बच्चों बापों सबका इलाज होगा दो टूक में। बोलिए अब आप। अच्छा, जो आस्था पे चोट करेंगे उनका आप इलाज करेंगे, मतलब ठीक है। तो संजय निषाद का इलाज कितना कर दिया आपने?
और उसके बाद एक हरदोई के सांसद थे जिन्होंने पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, फिर उन्होंने प्रभु श्री राम जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में बोल के दिखाएं ये लोग। सदन में ये लोग महाकुंभ पे बोल के दिखाएं, इनका इलाज करता हूं मैं भी। अरे नहीं कर पाएंगे। अरे करूंगा ना। आप इनसे आपके दोस्त नहीं, अगर आपके दोस्त हैं तो आप इनसे बयान दिलवा दीजिए, इनका इलाज मैं करवाता हूं फिर। अच्छा अभी अरे सब्र तो करिए, सुनिए सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद सुनिए, इधर उधर मत भागिए। मैंने सीधा आज का जो बयान था उसके ऊपर डिबेट शुरू करी, मैं फिर पूछ रहा हूँ। भाग तो आप लोग रहे, खबर तो कर नहीं रहे, टाइम दे नहीं रहे। बोलिए 30 सेकंड अनइंटरप्टेड बोलिए। एक मिनट अनइंटरप्टेड दिया, लेकिन विषय पे बोलिएगा। सबसे बड़ा आस्था के ऊपर और हिंदू आस्था के ऊपर प्रहार करा भारतीय जनता पार्टी ने। जब माता सीता के बारे में कहा गया, हनुमान जी की जाति बताया गया, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा गया, और सदन के अंदर जिस शख्स ने प्रभु श्री राम जी के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री हनुमान जी के बारे में टिप्पणी करी, उसको बाएं फैला करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करा। ये नैतिकता तय करेंगे धर्म के आधार पर, उसके बारे में दो अल्फाज नहीं बोले जाएंगे। हम इसीलिए कह रहे हैं ये देश सभी का है, सभी की आस्था पे। और आपको बता दूं, खड़गे जी पे आप लोग इसलिए प्रहार करते हैं क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से आते हैं, उनकी एक एक बात आपको कही हुई चुभती है। और ये पहला नहीं है, पहली बार नहीं है कि आप लोग खड़गे जी को इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे पता उसके पीछे मंशा क्या है, वो भी हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। जिस तरीके से अभी अंबेडकर जी को लेकर के आपने जिक्र करा और आप बैकफायर हुए, अरे ये क्या निकल गया, और फौरन अंबेडकर जी का आप दूसरी नरेट कर रहे थे। इसी चीज को लेकर के हम जानते हैं अंबेडकर पर वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने अंबेडकर की जीते जी उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। अंबेडकर पे वो ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगाई, जिन्होंने अंबेडकर की संसद में जो है प्रतिमा नहीं रखने दी, जिन्होंने अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, जिन्होंने अंबेडकर को देशद्रोही कहा। उन कांग्रेसियों से मुझे अंबेडकर पे कोई ज्ञान नहीं लेना। लेकिन रुकिए हो गया आपका एक मिनट दिया मैंने बिना रोके टोके, और आपने इधर उधर की बात की। अब मैं आपको कांग्रेसियों को थोड़ा ज्ञान दे दूं, क्योंकि कांग्रेसी आजकल पढ़ते लिखते नहीं, और पढ़ते लिखते हैं तो वो सिर्फ एक ही शब्द आता है, जाति 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 जाति, उसके अलावा उनको कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं। तो आज मैं पहले कांग्रेसियों को पढ़ा देता हूं, उसके बाद आगे बात करूंगा। ये मेरे पास एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट किसकी है? CII की है। और खड़गे जी, पता नहीं खड़गे जी को किससे ज्ञान लेते हैं, पता नहीं खड़गे जी के सलाहकार कौन है, पता नहीं कांग्रेस के सलाहकार कौन है। और खड़गे जी और उनको यह नहीं पता कि इसका अर्थशास्त्र क्या है, क्या अर्थशास्त्र है, ये जानते नहीं। ये देखिए आप रिपोर्ट, CII की रिपोर्ट है, ये बीजेपी की नहीं है, अशोक श्रीवास्तव की नहीं है, ये किसी और संस्था की रिपोर्ट नहीं है। CII भारत का बिजनेस जो ग्रुप है उसकी रिपोर्ट है। वो क्या कहते हैं? कुंभ से होगी 1.25 लाख करोड़ रुपए की आमदनी, कुंभ से 1.25 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होगी। और कितने रोजगार होंगे? 60 लाख, माफ कीजिएगा 6 लाख, 6 लाख रोजगार, 6 लाख रोजगार होंगे कुंभ से। ये कुंभ का अर्थशास्त्र है। और उसके बाद एक दूसरी रिपोर्ट आई, एक और इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल ग्रुप है, एक और इनकी आवाज बंद कर दीजिए, अभी इनको ज्ञान की जरूरत है। आवाज बंद कीजिए, इनको ज्ञान की जरूरत है, अभी आवाज बंद कीजिए, अभी ज्ञान लीजिए। थोड़ा सा खड़गे जी को दीजिएगा, थोड़ा सा प्रियंक खड़गे को दीजिएगा, और राहुल जी को दीजिए, थोड़ा सा ज्ञान लीजिए, पहले थोड़ा पढ़ लिख कर ज्ञान लीजिए। दूसरी रिपोर्ट, कुंभ से 2 से 4 लाख रुपए की आमदनी होगी, 2 से 4 लाख रुपए। और ये जो है बिजनेस ग्रुप से, भारत के जो बिजनेस संस्थाएं उनके आकलन है, कुंभ से ये 2 से 4 लाख करोड़, 2 से 4 लाख करोड़ की आमदनी होगी। समझ रहे हैं आप कितनी? और भारत की GDP 1% बढ़ेगी कुंभ से, अकेले कुंभ से भारत की GDP 1% बढ़ जाएगी। ये ज्ञान इनको नहीं है। और मैं अभी एक छोड़ दिया, आपने मोनालिसा के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं एक और माला, मोनालिसा तो फिल्मों में चली गई, उनको फिल्मों का रोल मिल गया, लेकिन मैं मोनालिसा की बात नहीं करूंगा। एक माला बेचने वाली लड़की जो है, उसने कहा कि मैं रोज 2 से 2,500 हजार रुपए कमा रही हूं। माला बेचने वाली लड़की ने कहा मैं रोज 2 से 2,500 हजार रुपए कमा रही हूं। और 2 से 2,500 हजार का मतलब होता है कि वो 1 महीने के अंदर कितना कमाएगी? 1.25 लाख रुपए कमाएगी, और पूरे कुंभ में 2 लाख रुपए कमाएगी। और खड़गे जी, राहुल गांधी और आप में से कोई भी अपने ड्राइवर, अपने पियोन, अपने
खानसामा को इतनी सैलरी नहीं देता 1 महीने की जितनी कुंभ में जाके माला बेचने वाली लड़की कमा रही है। तो खबरदार, अगर आप लोग कुंभ पे हिंदुओं के ऊपर जो इस तरह की आस्था पे चोट करेंगे, पहले पढ़ लिख लिया करिए, उसके बाद बात किया करिए। रोहन गुप्ता, मैं आऊंगा, अभी रुकिए, अभी आऊंगा आपको अभी थोड़ा सा ज्ञान दिया, अभी और ज्ञान दूंगा, रुकिए, अभी और ज्ञान दूंगा, और ज्ञान आपसे सवाल भी पूछने और सवाल पूछूंगा। लेकिन खड़गे जी को छोड़ के इधर उधर मत भागना, सवाल पे बने रहना। हिंदुओं को ही क्यों गाली दी जाती है? रोहन गुप्ता जी, क्या आपको लगता है ये क्या सोच है? मैं आपको वही बोल रहा हूँ, ये कोई एक घटना नहीं है, गलती नहीं है, माफी तो उन्होंने मांग ली, पर ये मानसिकता की बात है। ये मानसिकता कहां से आती है? ये मानसिकता वहां से आती है। मैं हमेशा आपकी डिबेट पे कहा था, लास्ट टाइम भी बात हो रही थी, तुष्टीकरण की बात हो रही थी कि जब बांग्लादेश में भी हुआ 4 महीने तक इनके मुंह में दही जमा रहा, फिर लगा कि महाराष्ट्र हार गए, तब बांग्लादेशी हिंदुओं की उन्होंने बात करना शुरू किया। इनकी एक मानसिकता हो गई है कि अगर हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उनकी जो वोट बैंक है उसमें उसको फायदा होगा। ये मानसिकता का शिकार सारी पार्टियां हैं, वो कांग्रेस हो, इंडी गठबंधन की जितनी एसपी, सबकी ये मानसिकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया कि हिंदू संस्कृति या सनातन का हिंदुओं को गाली देकर अपनी वोट बैंक का आप लोग सहारा लेंगे। आपको जो करना है कीजिए, पर हिंदू धर्म से दूर रहिए। खड़गे जी से लेकर सबको, जैसे आपने कहा, इनको यह मालूम होना चाहिए कि जिस मेले में 35 से 40 करोड़ लोग आने वाले हो, मैं पर व्यक्ति 4-5 हजार रुपए भी गिनता हूं। अगर 3 दिन आदमी रुकता है, आने जाने का बस का किराया मिनिमम भी गिनूंगा तो एक आदमी का मिनिमम खर्चा 6 से 7 हजार रुपए 3 दिन का होगा। अगर 40 करोड़ लोग आते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 लाख करोड़ की, मैं तो आपको ये बेसिक कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। आप फिर बोलते हैं कि रोजगार नहीं मिलता, कुंभ से नौकरियां नहीं मिलती। यही तो आपकी मानसिकता है। आप ये समझने को तैयार नहीं है कि सनातन के उत्सव से भी रोजगार का सर्जन होता है। आपकी मानसिकता में प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी भी आप तुष्टीकरण से बाहर नहीं आ पा रहे। आपको लगता है कि हमको किसी को खुश करना है, आपको लगता है कि अगर कुंभ के बारे में बोलेंगे तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। अरे भैया, देश की आस्था के खिलाफ जाओगे, देश कभी माफ नहीं करेगा। आप समझ के चलिए, ये आपकी पतन का कारण ही है, आपकी मानसिकता कि आपको किसी को खुश करना है। ना सनातन से आपको खुशी होती है। हर बार जहां हिंदू धर्म के लिए कभी कुछ बोलना हो, अच्छा बोलना जाट दीजिए, अशोक जी हमेशा बुरा बोलते हैं। राम मंदिर की बात कर लीजिए, बांग्लादेशी हिंदुओं की बात कर लीजिए, कोई भी इश्यू पे देख लीजिए, इनकी मानसिकता। रोहन जी, एक सवाल आपसे, क्योंकि आप कांग्रेस के इनर सर्कल में रहे हैं। ये जब पिछला वाला कुंभ हुआ था, तब सोनिया जी वहाँ खुद गई थी, प्रियंका गांधी भी मुझे बताया जा रहा है वो भी गई थी, उन्होंने भी जो है गंगा का आचमन किया वहाँ पर। ये अचानक से अब कांग्रेस को ऐसा क्या हो गया कि उनको कुंभ में भी जो है दिखने लगा कि कुंभ से कुछ होगा नहीं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा अशोक जी। जैसे आपने कहा कि काफी सालों तक मैंने पार्टी में, इनर सर्कल में, हर लेवल पे काम किया, पर जो लेफ्टिस्ट मानसिकता के लोग जो जिस प्रकार से घेरा कर लिया दरबारियों ने, मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि जो टॉप लीडरशिप का जो दरबारियों ने घेरा कर लिया है, उन्हीं की आंखों से नेता जो उनके बड़े हैं पूरी दुनिया देख रहे हैं, और इसी का कारण ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पार्टी को। हमारे जैसे लोग जो 20-20 साल क्यों चले गए? आप धर्म के खिलाफ होंगे, देश के खिलाफ होंगे, जनता आपके साथ कैसे खड़ी रहेगी? आप राम मंदिर में नहीं जा सकते। अरे आपको उस समय नहीं जाना था, लाइन में लग के दर्शन कर लेते। कि किसने रोका है आपको कि 1 साल के बाद भी आप दर्शन नहीं कर पाए? जब आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आप नहीं बोल सकते? जो बंदा डीएमके का जो नेता ने सनातन का अपमान किया था, एक शब्द कांग्रेस पार्टी के मुंह से नहीं निकलता। जहां जहां हिंदुओं का अपमान हुआ, मुझे बताइए एक बार भी कहीं पे भी कांग्रेस की नेता ने उसको काउंटर किया? ये क्या मानसिकता है? भारत देश में रह के, जहां की आस्था जो सनातन है, वहां पे रह के आप इस बिहेवियर से पार्टी को कैसे चला सकते हैं? आप एक राष्ट्रीय पार्टी है, आपको किसी का अच्छा नहीं बोलना है, बुरा तो मत बोलिए, पर इतनी ज्यादा मानसिकता हर जगह पे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं अशोक जी, मैं तेलंगाना का चुनाव जब संभाल रहा था, सारे नेता का ये कहना था कि नहीं, पहले माइनॉरिटी मैनिफेस्टो आएगा, बाद में मेन मैनिफेस्टो आएगा। अरे आप कीजिए सबके लिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, पर ये मानसिकता जो है, तुष्टीकरण वाली मानसिकता है, उसने इस पार्टी का भी बंटाधार किया, और राष्ट्रीय पार्टी की इस प्रकार की मानसिकता देश के लिए खतरनाक है। ओके, सैयद जवाद रुकिएगा, मैं आऊंगा सैयद जवाद आपके पास। प्रोफेसर भुवन रुकिएगा, सैयद जवाद, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी के पास जा रहा हूं, फिर आऊंगा। रुकिएगा सैयद जवाद, रुकिए, कांग्रेसी बता दो। सैयद जवाद रुकिए, मैं आ रहा हूं, आपके सवाल भी लूंगा। और जो आपने अभी उठाया ना, मैं पहले कुंभ पे बात कर लूं, फिर जो आपने कहा कि बीजेपी के भी कुछ नेता, निषाद जी के, उन सब पे भी मैं रोहन जी का उनका रिएक्शन ले लूंगा, क्योंकि वो बीजेपी उसका जवाब देगी, ठीक है? लेकिन मैं हिंदुओं
नहीं देगी। कोई बात नहीं, देंगे नहीं देंगे, मैं सवाल पूछूंगा। मेरे सवाल का आपने कौन सा जवाब दिया? मैंने आपसे खड़गे जी पे सवाल पूछा, आप भी इधर उधर चले गए। वो भी अगर जवाब नहीं देंगे तो नहीं देंगे। हम तो सवाल पूछ सकते हैं, आप लोग प्रवक्ता लोग इधर उधर भागते हैं तो उसमें हमारा क्या कसूर? हम तो कोशिश करते हैं बार बार आपको पकड़ के मुद्दे पे लाएं, लेकिन आप लोगों के पास जवाब नहीं होते थे, उधर लेकिन प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, आपका पहला रिएक्शन क्या है इस मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर? क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी आपका जो है कुछ है, और अभी मैं रोहन गुप्ता जी का मानसिकता पर प्रश्न सुन रहा था। मानसिकता पर उन्होंने बहुत लंबा लेक्चर देने का काम करा, और मैंने इस कुंभ में भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता देखी, किस प्रकार पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, पीड़ित के मसीहा माननीय नेताजी के ऊपर इनके कार्यकर्ताओं द्वारा टिप्पणी करी गई। लेकिन ये हमारा मानना है, राजू महंत दास ने जो टिप्पणी करी वो मुंह के द्वारा तो उनकी निकली थी, लेकिन वो शब्द योगी जी और मोदी जी के थे, क्योंकि वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। अगर वो गिरफ्तार हो जाता तो हमें लगता कि भारतीय जनता पार्टी का उनको संरक्षण नहीं प्राप्त है। और निश्चित तौर पर हम कहना चाहता हूं, जो अपमान है उसका बदला मिल्कीपुर की जनता लेने जा रही है, जो राजू महंत दास ने। ठीक है, मिल्कीपुर की जनता आपकी बात से सहमत होगी तो जरूर अपमान का बदला लेगी, और आपने ये बात कह भी दी। लेकिन मैं इस विषय में लेकिन ठीक है, आपने कहा मिल्कीपुर की जनता जो होगा उसका बदला ले लेगी, आपने कहा ठीक है। अब मेरे विषय पर आइए, खड़गे जी ने जो कहा, हमारा ये समाजवादी पार्टी का मानना है, जो आस्था है चाहे हरिद्वार में डुबकी लगाए, चाहे आप प्रयागराज में डुबकी लगाए, चाहे गंगा सागर में लगाए, तो हमारी भारत की मान्यताएं हैं और इन पर हमें गर्व है। और मुझे गर्व है, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं हमारे नेता ने मकर संक्रांति के पावन पर्व पर न केवल अपने चाचा की सारी क्रियाएं करी, बल्कि वो भागे नहीं। प्रदेश में देखा ऐसे नेता को भागते हुए, अपने पिता भागते हुए देखा कि क्रिया नहीं करी। उन्होंने उन सभी धार्मिक मान्यताओं को फॉलो करा और उन्होंने डुबकी लगाने का काम करा हरिद्वार में भी और प्रयागराज में। हम लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि किसी की श्रद्धा से, किसी के भावनाओं से आहत करके हम लोग राजनीति करें। खड़गे जी ने आहत किया हिंदुओं की भावनाओं को, मानते हैं आप? मैं बिल्कुल निजी तौर पर कहना चाहता हूँ, पार्टी के स्पोक्समैन के कारण के कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की विचारधारा, सभी धर्म, सभी जाति वर्ग के लोगों का हम लोग आदर करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों को, जो कार्यकर्ताओं को यही पाठ पढ़ा। खड़गे जी के बयान से सहमत नहीं है ना आप लोग? सहमत नहीं है, हमारा ठीक है। खड़गे जी के बयान से सहमत नहीं है। समाजवादी पार्टी ने साफ कहा कि खड़गे जी के बयान से वो सहमत नहीं है। तो सैयद जवाद, खड़गे जी के बयान से समाजवादी पार्टी भी सहमत नहीं है, तो अब कब थोड़ा तो कुछ इसका मतलब खड़गे जी के बयान में कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, इसको रियलाइज करने की जरूरत तो है। नहीं, ये समाजवादी पार्टी का अपना विषय है। वो बिल्कुल इस देश के अंदर लोगों को सहमत और सहमत होने की बिल्कुल इजाजत है, संवैधानिक मुल्क है। लेकिन जो खड़गे जी ने बात करी, उस बात को बोलने का एक तरीका और एक तहजीब के साथ उन्होंने कहा कि किसी की आस्था को तकलीफ अगर होती है तो मैं उसके लिए कह रहा हूं, उनका मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं। लेकिन जो बात है, आप कह रहे हैं, अभी आपने एक आंकड़ा पेश करा और कितना देश के सामने आप लोग मतलब गलत नैरेटिव पेश करते हैं, मुझे हैरत होती है। साहब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में और जॉब में फर्क है। यानी आप कह रहे हैं आपकी सैलरी से ज्यादा लोग महाकुंभ में कमा रहे हैं, तो आपको भी अपनी जॉब छोड़ करके महाकुंभ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा कमा रहे हैं। छोड़ दीजिए नौकरी, वहां से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। ये किस तरीके की नजीर दे रहे हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक अलग चीज है और जॉब एक अलग चीज है। अगर ऐसे ही है तो अभी तक आप बताइए, 1% आप कह रहे हैं जीडीपी के अंदर इजाफा होने जा रहा है। आपने कौन से न्यूज चैनल की रिपोर्ट दिखाई? उसको मैं जानता हूं, उस चैनल को भी। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, इस देश के अंदर जिस वक्त मनमोहन सिंह गए, मनमोहन सिंह को कार्यकाल मिला, $0.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, और उसके बाद $2 ट्रिलियन तक इकोनॉमी को पहुंचाया। सैयद जवाद, एक बात बताइए ना, सैयद जवाद एक बात बताइए ना। नहीं, अब आप जो है, अब आप चैनल की बात करने लगे। किस चैनल ने दिखाया? उस चैनल ने दिखाया। तो अब मैं आपको एक सरकारी आंकड़ा बता देता हूं, ठीक है, और आपसे सवाल पूछता हूं। ये बताइए, हज की सब्सिडी
47,000 करोड़ जो है हज की सब्सिडी दी जाती थी हर साल। कांग्रेस की सरकारों ने दिया, बीजेपी ने भी शुरू में दिया, बाद में धीरे धीरे बंद कर दी गई। 47,000 करोड़ रुपए हज की सब्सिडी दी जाती थी। उससे कौन सी गरीबी दूर हो रही थी, कौन से रोजगार सृजन हो रहा था? मुझे एक उदाहरण बताइए। मैं बीइंग एज ए मुस्लिम, मैं मुस्लिम भी हूँ, उस सब्सिडी की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी जगह पे आपको माइनॉरिटीज के लिए एक अच्छे स्कूल कॉलेजेस खोलने थे। अब जब बंद कर दी बीजेपी ने, अब जब बीजेपी ने बंद कर दी तो आप कुछ मर्जी कहते रहे कि उसकी जरूरत नहीं थी। कांग्रेस की सरकार जब तक थी 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हर साल खर्च किए जाते थे आज की सब्सिडी पर। उससे कौन सी गरीबी दूर हो रही थी, कौन सा रोजगार मिल रहा था, बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ रोजगार कैसे क्रिएट होता है। अब मैं आपको बताऊं रोजगार कैसे क्रिएट होता है। जो कांग्रेस की सरकारों ने, समाजवादी, ये जो सेकुलर गुट की सरकार है, उन्होंने जितनी सब्सिडी दी हज पे, वो जो टोपी पहन के जो रोजा इफ्तार करने जाते थे, उससे कोई भी रोजगार सृजन नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों ने मंदिर पर भी इस तरह से सवाल उठाए थे। राम मंदिर पे कहा कि राम मंदिर से कौन सा रोजगार सृजन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ राम मंदिर से कौन सा रोजगार सृजन हुआ। अब सुनिए, पढ़ लीजिएगा। आवाज यूनिवर्सिटी की, इनकी आवाज बंद कीजिए, इनकी आवाज बंद कीजिए। सुनिए, पहले सुन लीजिए। आप लोगों ने जो हज की सब्सिडियां दी, आप लोगों ने रोजा इफ्तार की दावतें की, उससे ना देश की गरीबी दूर हुई, ना उससे एक भी रोजगार सृजन हुआ। लेकिन अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, उसको लेकर अवध यूनिवर्सिटी की सर्वे रिपोर्ट है, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद 70,000 रोजगार क्रिएट हुआ है। 70,000। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस मंदिर को, जिसको आप कहते हैं इस मंदिर बनाने से क्या होगा? आपको पता उस मंदिर बनाने से क्या कुछ पलटा? 70,000 रोजगार क्रिएट हुए हैं राम मंदिर बनाने से। और उसी तरह से आपके हज के सब्सिडी देने से और आपकी रोजा इफ्तार की दावतें खाने से कुछ नहीं होता। और सुनिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस की सरकारों का मैं आपको कारगुजारियां दिखाता हूं। ये देखिए, मेरे पास एक रिपोर्ट है, ठीक है? ये देखिए कारगुजारियां क्या थी कांग्रेस सरकारों की। ये जो रोजा इफ्तार की दावतें की जाती थी ना, उनका पैसा तक नहीं चुकाया गया। हरियाणा की रिपोर्ट है, मेवात हरियाणा में, और मेवात सिर्फ एक जगह छोटा सा, मेवात में डिस्ट्रिक्ट जो है उसके राज्य सरकार ने आदेश दिया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेवात के अंदर रोजा इफ्तार की दावत की गई। उसका 21 लाख रुपए बकाया छोड़ के चली गई, बकाया भी नहीं उसका दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस की सरकार को लोगों ने बाहर कर दिया, 21 लाख रुपए चुकाया नहीं। और ये एक मेवात की रिपोर्ट है। ऐसे पूरे हरियाणा भर में ना जाने कितने लाखों रुपए जो है रोजा इफ्तार की दावतों में उड़ा दिए होंगे। उनसे कौन सी गरीबी दूर हुई? खड़गे जी जरा बता दीजिए ना। रोजा इफ्तार की दावतें जो आप करते थे राष्ट्रपति भवन से लेकर के गली मोहल्लों तक में, उनसे कौन सी रोजगार पैदा हुआ और कौन से उनसे गरीबी दूर हुई? बात करते हैं आप लोग, सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाना है, सिर्फ हिंदुओं को गाली देनी है। इसी बात से परेशानी है, दिक्कत इसी बात से है। एकता, समानता, प्यार, इसने और मोहब्बत की बात करिए, नफरत की बात ना करिए। अच्छा, हम लोग भी के ऊपर सवाल उठाना मोहब्बत की बात करना है। अच्छा, हज के ऊपर सवाल उठा दिया तो नफरत हो गई। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपको जो नैरेटिव चला रहे हैं ना, वो इसी नैरेटिव के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों का नैरेटिव है, जिसके खिलाफ आप देखेंगे कि तमाम सरदार पटेल भी थे, उन्होंने वो भी बात कही, वो नहीं बताई आपने। एक ही सिलेक्टिव बात पकड़ी आपने। और अगर इतना ही रोजगार पैदा हो रहा है, मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ कहना चाह रहा हूं, हर जगह आप कह रहे हैं कि राम मंदिर से रोजगार पैदा हुआ, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा रोजगार हर जगह पैदा होना चाहिए। बिल्कुल, वो तो होगा सर, होगा। अब आप लोग बदल नहीं पाएंगे हिंदुस्तान को। ताजमहल बना लिया, अब आप लोग हिंदुस्तान को, अब आप लोग हज हाउस बनाकर हिंदुस्तान चलाएंगे। अभी देखिए कितना हिंदुस्तान, अब आप लोग हज हाउस बना के हिंदुस्तान नहीं चलाएंगे, अब मंदिर बन के हिंदुस्तान चलेगा। ये देखिए मेरे पास एक और रिपोर्ट है, समाजवादी पार्टी ने 51 करोड़ रुपए में हज हाउस बना दिया समाजवादी पार्टी ने। तो उससे कोई रोजगार नहीं मिला, उससे किसी गरीब के बच्चे के पेट में अनाज नहीं गया, लेकिन मंदिर बनाने से जा रहा है। शांति 52 करोड़ रुपए का हज हाउस बनने से किसी का गरीबी दूर नहीं हुई। शांति, एक छोटा सा ब्रेक ले लो, फिर मैं आता हूं, रुकिए, आऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद, रुकिए।
दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना, और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं आस्था का स्नान और कांग्रेस का ज्ञान, क्योंकि कांग्रेस को अचानक कांग्रेस के अध्यक्ष जी को एक ज्ञान आया कि ये जो कुंभ चल रहा है इससे तो गरीबी दूर नहीं होगी। हालांकि गरीबी जो है, लाल किले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पहले भाषण में गरीबी दूर करने की बात की थी। उसके बाद कांग्रेस के तमाम प्रधानमंत्री लाल किले पर चढ़कर गरीबी दूर, गरीबी दूर, गरीबी आज तक दूर नहीं हुई। लेकिन कुंभ से गरीबी जो है, उनको लग रहा है कि कुंभ से तो गरीबी दूर नहीं होगी। इसी को लेकर आज हम सवाल उठा रहे, इतना ज्ञान कहाँ से लाते हैं, जबकि उनको ये जानकारी नहीं है कि ये पूरा ये जो आस्था का संगम है, आस्था का जो स्नान है, इससे क्या कुछ जनरेट हो रहा है देश की इकोनॉमी में और इसका जो है इसका अर्थशास्त्र क्या है, उस सब पे चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन गुप्ता बीजेपी से, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के समर्थक, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, रमनीश वत्स राजनीतिक विश्लेषक। रमनीश वत्स, ऐसा क्यों होता है कि हिंदुओं को ये ज्ञान देने की जरूरत पड़ती है और तो किसी को ज्ञान नहीं? कभी हज हाउस बनते थे, कभी रमजान पे दावतें होती थी, कभी जो है हज, कभी जो है दूरदर्शन भी जो है कांग्रेस ने बनाया साहब। हाँ? दूरदर्शन भी कांग्रेस का बनाया हुआ है। सबसे पहली बात है जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब धमकी है क्या कि अगर कांग्रेस आएगी तो जॉब चली जाएगी? नहीं, मैं बता रहा हूँ कांग्रेस ने इतना बेहतरीन संस्थान बनाया है। आप जैसे वरिष्ठ और सम्मानित पत्रकार भी दूरदर्शन और कांग्रेस की देन जो है दी हुई है, उसमें आप जॉब कर रहे हैं। पूरी दुनिया, और मैं तो चाहता हूँ आपको जॉब छोड़ करके रोजगार तलाशना चाहिए। अशोक जी, आपको रोजगार तलाशना चाहिए। आपको जरूरत ही नहीं है, ये बेतुकी बातें करते ही रहेंगे। सबसे पहली बात है, पता नहीं लगता है लुटियन जोन्स है, उनके तरफ से स्क्रिप्ट लिखी जाती है, या खान मार्केट गैंग जो है उनकी तरफ से ये सारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। कि एक पहले भी 2019 के लगभग में इन्होंने एक बयान दिया था कि यदि आप मोदी को वोट देते हैं, इसका मतलब है कि सनातनियों को आप वापस लाना चाहते हैं, यानी कि सनातन धर्म को आप मजबूत करेंगे। इस तरह का बयान इन्होंने पहले भी दिया था। और एक पहली बार की बात नहीं है, मुझे याद है कि मैं 1 साल पहले जब मैं इनसे मिला था मल्लिकार्जुन खड़गे से, तो मैंने जय श्री राम से संबोधन किया। उन्होंने मुझे जय भीम कह करके संबोधन किया। फिर मैंने कहा कि मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है जय भीम कहने में, जय श्री राम से आपको क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन नहीं, जय भीम से क्या मतलब, इसका मतलब है कि जय श्री राम से उनको दिक्कत तो रही है। भगवान राम को काल्पनिक तो बताया था। फिर बात करते हैं मुद्दे की। आज देखिए, कुंभ का आयोजन की जब बात करें तो सबसे पहला सवाल है मल्लिकार्जुन खड़गे की, ये हिम्मत इतनी दिखानी चाहिए उनको कि मक्का मदीना या हज हाउस में जो जाते हैं, क्या उससे भी गरीबी मिट जाती है? या वेटिकन सिटी जो लोग जाते हैं वहाँ से गरीबी मिट जाती है? इस तरह के सवाल भी यदि वो पूछे तो मुझे अच्छा लगेगा। कम से कम हिम्मत तो दिखाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और जहाँ तक महाकुंभ का आयोजन है, इसके पहले जो 2013 में हुआ था महाकुंभ प्रयागराज में, और उसके जो है कहते हैं सिपा सालार जो बनाया गया था
जो नॉन प्रैक्टिशनर ऑफ ये हिंदू जो था वो आजम खान को, और उस समय भी कम से कम देखा जाए तो 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है जनरेट हुआ था, और उस समय भी टेम्प्रोरी बेस ही कही जाए, लेकिन 6 लाख लोगों को मतलब लोगों को रोजगार मिला था। फिर बात करते हैं कि ये जो है ये जितने भी सवालात उठाए जा रहे हैं, प्रियंक खरगे ने तो कहा ही था इसके पहले, उन्हीं के सुपुत्र हैं, उन्होंने सनातन धर्म को कहा था कि भैया ये तो कुष्ठ रोग है, इसमें समानता की बात है ही नहीं। लेकिन अब समानता की बात देख लें कि आज अशोक जी जो भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे ये सवाल नहीं पूछे जाते। यहाँ पे कोई देख नहीं रहा है कि वहां पे दलित है या वहां पे ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वैसे है, शूद्र, कौन आ रहा है, कोई जात पात नहीं देख रहा है। तो ये सारे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सनातन धर्म को अपमान करो और सनातन धर्म को कैसे खंडित किया जाए, उसको जाति जात में कैसे बांटा जाए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ना तो ये 3 में है ना 13 में, आज समाजवादी पार्टी ने इनको जो है आंख दिखा दिया है, टीएमसी ने आंख दिखा दिया है, उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने आंख दिखा दिया, आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने आंख दिखा दी। ये सारे नहीं, ये कहां से आया? नहीं, बात है कि अशोक जी ये प्रश्न कैसे उठा, ये आखिर क्यों गए? तो एंटी हिंदू ये कम से कम ये इंगित करना चाह रहे हैं, ये मैसेज देना चाह रहे हैं दिल्ली की आम जो वोटर है, मुसलमान जो वोटर है, उसको दिखाना चाह रहे हैं कि सबसे बड़े रहनुमा हम ही है तुम्हारे लिए। अच्छा, ओके, वो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। जवाब, क्या ये दिल्ली के मुस्लिम वोटर को कोई मैसेजिंग है? क्योंकि दिल्ली में तो मुस्लिम वोटिंग के लिए, मुस्लिम वोटर के लिए जो है काफी उठापटक हो रही है। कांग्रेस ने पहला अपनी सभा भी जो है मुस्लिम जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में की। क्या मुस्लिम वोटरों के लिए एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं क्या दिल्ली में? अशोक भाई, मैं बड़ी माफी के साथ एक बात और पूछना चाहता हूं। जो मेरा पहला सवाल था कि जिन लोगों ने आस्था को लेकर के बयान दिया और भारतीय जनता पार्टी में अभी तक उसका जवाब नहीं आया, और जैसा मैंने कहा था उसका जवाब नहीं देंगे, उन लोगों का पार्टी में अभी तक क्यों स्वागत है और क्यों बने हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, दिल्ली चुनाव की अगर बात करें तो दिल्ली चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी फिर भी अपनी सरकार नहीं बना रही है, और कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो मजबूती के साथ वापस आ रहा है। और मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, मैं कोई लाग लपेट चौका चुपड़ी वाली बात नहीं कहूंगा। मुस्लिम वोट आ रहा है आपके पास वापस? मुस्लिम वोट नहीं, कांग्रेस का वो सारा वोट बैंक वापस आ रहा है जो शीला दीक्षित सरकार के पास था। वो खाली मुस्लिम वोट तो वोट बैंक था नहीं, वो वापस लौट रहा है और मजबूती के साथ लौट रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, आज आपने बुलाया नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये दोनों ही जिस पिच पे खेल रही हैं वो कट्टरवाद की पिच है, और दोनों ही मैंने आम आदमी पार्टी को एक मिनट, मेरा आज का विषय दिल्ली नहीं है, वो तो एक बात निकली दिल्ली के वोटर को लेकर, मुझे लगा आपसे, एक मिनट रुकिए ना, उसमें मुझे लगा आपसे रिस्पांस ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं रिस्पांस जरूर ले लेता हूं, लेकिन मेरा आज का विषय दिल्ली नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय विषय है। हिंदुओं को गाली देना सिर्फ दिल्ली नहीं, देश भर में घूम घूम के हिंदुओं को आप लोग गाली देते हो, तो उस पर मेरा विषय है। लेकिन जो मैं अपनी बात खत्म कर 10 सेकंड की दिल्ली से इतना मैं रोज ही आ रहा हूँ आप ही के पास। मैंने जो सवाल करा तो उसका जवाब मैं उसी पे जा रहा हूँ। दूसरा ये बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो गाली देने का काम कर रहे हैं इसलिए तो नहीं है, या अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं इसलिए तो नहीं है, वो इसलिए तो नहीं है कि आते हैं। खड़गे जी क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है? खड़गे जी भगवान राम है क्या कि वो हिंदुओं को गाली देते रहेंगे? हम खड़गे जी से सवाल भी ना करें? खड़गे जी प्रभु राम हो गया, महादेव हो गया क्या? महादेव हो गए नहीं? खड़गे जी का परम पिता ब्रह्मा हो गए, उनसे सवाल नहीं पूछे? खड़गे जी हिंदुओं को गाली देते रहे, उनसे सवाल ना पूछे? सुनिए आप खड़गे जी के पैरों में नतमस्तक होइए। हम खड़गे जी के पैरों में नतमस्तक नहीं होंगे जब तक वो हिंदुओं को गाली देंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। वो मेरे से आयु में बड़े हैं, मेरे सामने आएंगे उनके पैर छूऊंगा, लेकिन अगर वो हिंदुओं को गाली देंगे तो उनसे सवाल पूछूंगा मैं नतमस्तक नहीं होगा उनके पैरों में। रोहन गुप्ता आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। आप खड़गे ज्ञान अपना सुनिए, एक मिनट इनकी आवाज बंद कीजिए। आप अपने खड़गे जी के आप खड़गे जी के खड़गे बजाते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। आप खड़गे जी की चाटुकारिता करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं खड़गे जी से सवाल करूंगा। बोलिए रोहन गुप्ता। वो कह रहे कि आपकी पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पूरी डिबेट को देखिए, आपकी डिबेट पूरा देश देखता है, जिस प्रकार से पूरी डिबेट को अननेसेसरली एक
जो हाईजेक करके जो पूरा डिस्कशन हो रहा है उसमें कोई सार्थक, आप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कीजिए। खड़गे जी ने बोला है तो खड़गे जी ने, आप बीच में मत बोलिए भाई साहब, ये आपकी डिबेट नहीं है, ठीक है, ये पूरे देश की डिबेट है, आपने बोल लिया। मुद्दा यहाँ पे यही है, ये जो मानसिकता है कि किसी को गलत लगा हो तो माफी, अरे गलत लगेगा ही ना, आपने जो बोला है। आपको धर्म को अगर कोई इश्यू के साथ कंपेयर करना है तो आपको यही समय मिलता है कि जब पूरा देश उत्सव के माहौल में है। अशोक जी, एक व्यक्ति पूरे देश में ऐसा नहीं होगा जो उत्साहित नहीं होगा, रोमांचित नहीं होगा। जिस प्रकार से एक माहौल पूरा, हम सबको तो गर्व लेना चाहिए। राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं, जानबूझ के राजनीति करके इसको हिंदू मुसलमान का इश्यू बना रहे। अरे पूरे देश का पर्व है, क्यों बोलना है खड़गे जी को? आप जाइए ना, जाके डुबकी लगाइए चुपचाप, कोई राजनीति मत करिए। आप ही उसको इश्यू बना रहे क्योंकि आपकी मजबूरी है। मैं हमेशा बार बार इस बात पे करता हूं, ये कोई गलती नहीं है, ये तुष्टीकरण की मानसिकता की मजबूरी है आपकी। आपको मालूम है कि आपको किसी को खुश रखना है और इसी तरह से आप लोग करते आए, या ये पैटर्न है, कोई एक घटना नहीं है। हर बार बोलेंगे फिर माफी मांगेंगे, ये करेंगे वो। अरे संविधान के कौन से नाम से आप बात कर रहे हैं? आप जी संविधान की बात कर रहे हैं। आज मैं आज एक टच करूंगा अशोक जी, आज का टॉपिक नहीं है। आप यूसीसी का विरोध कर रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं। आप भीमराव अंबेडकर की बात, 2 बार चुनाव आपने हरवाया उनको, उनका अपमान किया, भारत रत्न नहीं दिया। कौन से मुंह से आप बात कर रहे हैं? संविधान का झुंझुना भी कर रहे हैं और संविधान का अपमान भी आपको करना है। ना आप संविधान के हैं, ना देश के हिंदुओं के, ना सनातन के। आपके लिए सिर्फ तुष्टीकरण है। नहीं, और संविधान के पीछे भी छुप के आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। रोहन जी, वो कौन सा वोटर है जो इस बात से खुश हो जाता है हिंदुओं को गाली देने से? मैं ये भी कोई नहीं खुश होता है। मानसिकता में आपको, वही मैंने मानसिकता कहा, कोई खुश भी नहीं होता है। इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, उनके लिए भी कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ झुंझुना बचाया। आज इन्होंने, आपको ध्यान होगा अशोक जी, आंध्र प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने मुस्लिम आरक्षण का प्रॉमिस किया था। 4 बार उसका विधायक 4 बार पास करके, उनको मालूम है कि धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं मिलता है, फिर भी झुंझुना देने के लिए 4 बार उसको विधेयक को भेजा और रिजेक्ट हुआ। ये तो इनकी मानसिकता है, पर ये समझेंगे नहीं। ये मानसिकता की बात है, कुछ नहीं करना। ओके सैयद, एक मिनट मुझे एक ब्रेक लेना है। सैयद जरा सुनिए, एक मिनट जरा आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए। मुझे एक ब्रेक लेना है। लेकिन सैयद जवाब सुनिए, आज मैं रोहन गुप्ता को इस बात का कॉम्प्लीमेंट दूंगा, वो आपके ट्रैप में नहीं फंसे, ठीक है? आप लोग यही करते हो, और मैंने अपनी डिबेट में कई बार बोला बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देने लगते हैं। मुझे लगता है यही, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, खड़गे जी से ध्यान हटाना था, तो खड़गे जी ना फंसे, इसलिए आप कुछ बातें, और मैं आपको बता देता हूं, सुनिए आपकी बात का जवाब। खड़गे, रोहन गुप्ता जी ने अच्छा किया जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूं। आप मुझे एक उदाहरण बताइए, जिन लोगों को आपने कहा, समाजवादी पार्टी के एक नेता ने राम जी को लेकर, सीता जी को लेकर कुछ बयान दिया था, लेकिन उसके बाद बीजेपी में गए, बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने एक बयान दिया, तो बताइएगा। बीजेपी में जाने के बाद कोई बयान देने की हिम्मत नहीं करता, आपकी पार्टी में रह के कर लेता, समाजवादी पार्टी है, क्योंकि उनको पता है हिंदुओं को गाली देना वहां अलाउड है। और अच्छी बात है आज आपके ट्रैप में नहीं फंसे, और मैं भी आपके ट्रैप में नहीं फंसूंगा। खड़गे जी से भागेंगे नहीं, क्योंकि खड़गे जी को तो माफी मांगनी चाहिए, खड़गे जी को माफी मांगनी चाहिए। हिंदुओं का अपमान बार बार आप करें, ये देश अलाउड नहीं करेगा आप लोगों को। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फिर आता हूं मैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना।
कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशुआ। शाबाश बेटा, सारे सब्जेक्ट में टॉप पे आया छोरा मेरा। और सच बताऊं, मैं भी। और हमारी सभी फसलों की MSP पे खरीद करने लग रही है हरियाणा सरकार, और केवल 48 घंटा के भीतर खाता में पीछे भी डाल दे हैं। नॉन स्टॉप। वैसे तो आज मैं भी पास हो गया ना, कोई एग्जाम ना था मेरा, और आज साल बाद हरियाणा सरकार ने हमारी जमीन मेरे नाम कर दी। अब खेती चलेगी नॉन स्टॉप। ये होता है जब डबल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार से काम करती है। हरियाणा सरकार के 100 दिन नॉन स्टॉप काम, टॉप परिणाम। तो आप देख रहे हैं आस्था का स्नान और कांग्रेसी ज्ञान, उसी पे सवाल हम कर रहे हैं। और जल्दी से मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक दर्शक हैं जिन्होंने मुझे एक सवाल भेजा, और इस सवाल को मैं पहले भी उठा चुका हूं, लेकिन उन्होंने बाकायदा खबर भी मुझे भेजी। मुकेश चौहान है। मुकेश चौहान ये पूछ रहे हैं कि भैया जरा सैयद जवाद जी से पूछ लो कि कांग्रेस राज में राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री ऑफिस में होने वाली रोज़ा इफ्तार की पार्टियों से कौन सा रोज़गार मिलता था और कितने लोगों की भूख मिटती थी। उन्होंने एक खबर मुझे भेजी, जो खबर जो है वो अभी जनसत्ता अखबार की है। इसमें लिखा है प्रधानमंत्रियों की इफ्तार पार्टी नेहरू ने शुरू की थी, इंदिरा राज में बदला स्वरूप मोदी ने ख़त्म की। तो बहरहाल ये खबर थी। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यही जो प्रयागराज है ना कुंभ, वहाँ पर चाय का एक कैफ़े, थोड़ा सा बड़ा कैफ़े है, उसको खोलने के लिए उसका किराया जो है 2 करोड़ 40 लाख रुपए में उसकी नीलामी हुई है। 2 करोड़ 40 लाख रुपए में। अब आप इसका अर्थ समझते हैं, जो व्यक्ति 2 करोड़ 40 लाख रुपए में चाय का एक कैफ़े खोलेगा वो कम से कम 4 करोड़ रुपए कमाएगा वहाँ पे। इसी तरह से पकौड़े की एक दुकान 90 लाख रुपए की उसकी नीलामी हुई है। जो 90 लाख रुपए लगाएगा वो 2 लाख रुपए कमा के ले जाएगा। तो ये अर्थशास्त्र है, इसको समझने की ज़रूरत है। कांग्रेस के लोग अर्थशास्त्र नहीं समझेंगे भी तो हिंदुओं को गाली देना है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं आप ही के पास आ रहा हूँ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, ये क्या मानसिकता है भाई? हिंदुओं के हर पर्व को लेकर इस तरह के सवाल उठा दिए जाते हैं। दिवाली पे कहेंगे कि जो है पटाखे मत फोड़ो, होली पे कहेंगे कि जो है पानी मत फेंको, और जो है इस पर कह देंगे कि गंगा में डुबकी लगाने से कौन सा गरीब। ये बार बार हिंदुओं के त्योहारों को कौन सी मानसिकता है भाई ये? देखिए, मैंने आपको पहले भी अपना स्टैंड बता दिया। नहीं, आपका स्टैंड तो मैं मानसिकता को समझना चाह रहा हूँ। आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, इसको मानसिकता को समझने में मेरे दर्शकों की मदद कीजिए थोड़ा। हमारी जो हम उस मानसिकता को समझना चाहते हैं अशोक जी, जो सरकारें भेदभाव करती है गंगा के स्नान पर। और कौन कर रहा है? आदरणीय ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की नेता, वहां की सीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार किसी भी प्रकार के गंगा के मेले में क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या हरिद्वार की गंगा अलग हो जाती है, बनारस की गंगा अलग हो जाती है, पश्चिम बंगाल का गंगा सागर अलग था? ये सब तो गंगा मैया के रूप है। इस प्रकार का भेदभाव भी अशोक जी आप भी मानेंगे। जैसे मैंने ईमानदारी से कहा है, जैसे मैंने अपने पक्ष को ईमानदारी से रखा है, केंद्र सरकार को निश्चित तौर पे वहां पर मदद देने का काम करना चाहिए। वहां पर भी हिंदुओं से जुड़ा हुआ वो त्योहार, एक विषय। दूसरा विषय, आपने, मैं जो रोजगार को समझ पाता हूं, तो रोजगार वो होता है जो परमानेंट चलता है। आप यहाँ पर बैठे हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपका रोजगार परमानेंट है, 12 महीने आपको सैलरी आएगी। कोई व्यापार करता है परमानेंट करता है, 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद आप बताएंगे वो लोग किस स्थिति में होंगे जो आज आप रोजगार की बात कर रहे हो। क्या सरकार इसीलिए होती है कि सरकार 1.5-2 महीने के बाद टाटा एक गरीब आदमी के घर में अगर 1 महीने में 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए जाता है तो क्या उससे उससे आपको कोई और फिर अगर आप इतनी बात करेंगे तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये सैफई महोत्सव करते थे तो उसमें कौन सा रोजगार क्रिएट होते थे? मेरे पास खबर है, हेडिंग पढ़ देता हूं मैं, सुनिए हेडिंग सुन लिए। उधर ठंड से मर रहे थे बच्चे, इधर सपा सरकार ने सैफई पर उड़ा दिए 334 करोड़ रुपए। नाचते थे सलमान, मुलायम सिंह के पांव में लौटते थे रणवीर कपूर। अब आप बताइए 334 करोड़ रुपए अगर आपने सैफई महोत्सव पर खर्च कर दिए, जबकि उत्तर प्रदेश में गरीब बच्चे ठंड से मर रहे थे, तो उससे कितना रोजगार आप लोगों ने क्रिएट कर दिया 334 करोड़ रुपए में? बताइए। गोरखपुर के इसी प्रकार के आयोजन में फिल्मी सितारे
बड़े फुआ डांस कर रहे थे। अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपने कौन सा रोजगार क्रिएट किया? अभी आप रोजगार की चिंता कर रहे हो। मुझे बताइए ना, सफाई महोत्सव से कितने रोजगार क्रिएट हुए? और आप ही के लिए खबर है ना, ये जो 7 मंजिला इमारत बनवा रहे थे, ये आप ही के लिए खबर है ना। गाजियाबाद में आप ही की सरकार बनवा रही थी ना। 52 करोड़ रुपए का हज हाउस, एनजीटी से परमिशन नहीं ली, 11 साल लग गए बनते बनते, अभी वो बंद पड़ा है। इसमें 52 करोड़ रुपए में कितने रोजगार क्रिएट हो गए, बता दीजिए जरा। जानकारी दुरुस्त कर दो अशोक जी, सफाई जो है वहां की एक संस्था, उसको मनाने का अच्छा सफाई महोत्सव वहां की एक संस्था है, उसका समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। वो संस्था 334 करोड़ रुपए उस संस्था को क्यों दिए गए भाई? ये 334 करोड़ रुपए सफाई महोत्सव में सरकार पैसा देती थी। तो क्या जोशी जी, सरकार पैसा देती थी? संस्था किसकी जेबी संस्था थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है रोहन गुप्ता जी। अल्टीमेटली इस मानसिकता को समझना रोहन गुप्ता जी जरूरी है। क्या मानसिकता है ये बताइए, मैं इसको समझना चाहता हूं भाई। भुवन जी ने मेरी मदद नहीं करी, मैं समझना चाहता हूं इस मानसिकता को। म्यूट पर है रोहन जी, म्यूट की आवाज दीजिए। बोलिए। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, बोलिए जी। अशोक जी, ये मानसिकता मैं हमेशा से आपके बाद जब भी डिबेट में होता हूं मैं कहता हूं कि मजबूरी की मानसिकता है। जब इनको मालूम चल गया है कि देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों का विश्वास गवा चुके हैं, रुकिएगा, ये क्या तरीका है? लोगों को बुलाते हैं जो आवाज बंद करिए, सही जवाब बीच में नहीं सही जवाब। जब मैं आपसे बोलूं आप मेरे से ऊपर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए। अशोक जी, मानसिकता सिंपल है, तुष्टीकरण की राजनीति करो और जो बची अपनी थोड़ी सी जमीन बची हुई है उसको बचा के रखो, अपना अस्तित्व बचाओ। पर इस प्रोसेस में इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो गहरी चोट देश के दिल पे, जो सनातन धर्मियों के दिल पे कर रहे हैं, वो ऐसी चोट कर रहे हैं कि आगे 20 साल तक वो हटने नहीं वाली। माफी मांगेंगे। जल्दी से एग्जाम्पल दिया कुंभ का, और 2025 में आपके सामने एग्जाम्पल है खड़गे जी का। ये पतन हुआ है कांग्रेस पार्टी का 6 साल में, अभी इसमें से कभी भी उबर नहीं सकता। ओके, सही जवाब। ये पतन क्यों भाई? माफी मांगेंगे, मांग लेनी चाहिए, मुझे लगता है 30 सेकंड को माफी मांगना चाहिए। और अभी तक मेरे सवाल का एक भी जवाब नहीं दिया। आपके सवाल पे जवाब, अरे आप डिबेट को बहकाइए मत, खड़गे जी पर बात करिए। अभी खड़गे जी ने गाली दिया हिंदुओं को, अभी खड़गे जी ने मां गंगा को गाली दी है। आपने खड़गे जी को गाली दे दी। खड़गे जी को मैंने तो कोई गाली नहीं दी। मैंने तो कहा मेरे से आयु में बड़े, मेरे सामने आएंगे तो मैं उनके पैर छूऊंगा, लेकिन मैं उनसे सवाल पूछूंगा। आपने सवाल पूछा नहीं आपने भारतीय जनता पार्टी। मैं तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं माफी मांगोगे भाई? क्यों नहीं माफी मांगो? हिंदुओं को कब तक गाली देते रहोगे? हिंदू कब तक आप लोगों की गाली सुनते रहेंगे? और क्यों सुनते रहेंगे? माफी हिंदुओं को आप लोगों ने क्या अपनी जेब की जिस तरह के कि जब मर्जी निकाला और गाली दे दी। चलिए, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन ये डिबेट में छोड़ूंगा नहीं, और हिंदुओं को जो गाली देगा मैं उस पर सवाल उठाता रहूंगा। फिर आपको बुरा लगे भला लगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।